दोस्तों आज आपको मैं बहुत ही कम टाइम पे ये दोनों मल्टीमीटर्स को चलाना सिखा दूंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आप अगर बिगिनर्स भी हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इस मल्टीमीटर के ट्यूटोरियल को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। इसमें मैं एम्पियर और एचएफई सेक्शन को भी कवर करूंगा, यानी कि जितने भी सेक्शन है वो सारे के सारे इसमें कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दो मल्टीमीटर है मेरे पास, दोनों ही मेरे पास यूनाइटी कंपनी के हैं। ये यूनाइटी कंपनी का नहीं, लेकिन इसमें फंक्शन पूरे यूनाइटी कंपनी के ही जैसे हैं। देखिए यहाँ पर ये और ये जो मल्टीमीटर है दोनों सेम है। इसका इंटरफेस अलग है, इसका अलग है, लेकिन बात दोनों की एक ही है। यहाँ पर जितने भी सेक्शन इसमें बने हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं, दोनों एक ही सेक्शन है। अभी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये आपको स्टार्टिंग से ले चलूँगा। उससे पहले आपको इंटरफेस इसका समझा देता हूँ। यहाँ पर HFE यानी कि आप ट्रांजिस्टर के लेग्स को डाल के ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। उस समय आपका रोटरी स्विच इस जगह पे होना चाहिए HFE पे। वैसा ही इसमें भी रहता है। HFE जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आप इस तरीके से इसको रोटरी स्विच को रखेंगे और इस जगह पे आपको ट्रांजिस्टर वहाँ पर चेक करना है। हाँ, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर NPN है तो इस सेक्शन में, और PNP है तो इस सेक्शन में, और उसमें भी अमीटर बेस कलेक्टर यानी कि ट्रांजिस्टर के जो लेग हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। घर पे जो 220 वोल्ट आपकी AC आ रही है उसका मेजरमेंट आप इस सेक्शन में कर सकते हो, इन दोनों पे। V के बाद जो इस तरीके का जो साइन आपको दिख रहा है ये आपका AC का है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो घर पे आपका 220 वोल्ट आ रही है उस पर। तो यहाँ पर ये आपका जो सेक्शन है ये 200, यानी कि 200 वोल्ट तक आप इस सेक्शन में चेक कर सकते हो, और 200 वोल्ट से ऊपर रहेगा तो आप इधर पे चेक कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ 750 वोल्ट तक ही आप वोल्टेज चेक कर सकते हो, उससे ज़्यादा के लिए यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं बना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, तक कोई भी सेक्शन तक होता है, ठीक है, इतने तक और इतने तक आप समझ गए होंगे। अब घर पे 220 वोल्ट आ रहा है तो आप कहाँ पे चेक करेंगे? 200 पे तो करेंगे नहीं भाई, 200 से ऊपर ही आता है 220, तो यहाँ पर सिर्फ 200 तक है। तो 220 के लिए आप इस रेंज में इसको सेट करके चेक करेंगे। वैसे इस मल्टीमीटर में भी वैसे ही है। तो यहाँ पर देखिए जो वाइट वाली पट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ पर 200 तक, यहाँ पर 600 तक, वहाँ पर 750 दे रखा है, लेकिन इस मल्टीमीटर में 600 तक ही दिया हुआ है। बात एक ही है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे लोग इस पर नए हों। यहाँ पर जो आपको इस तरीके से जो प्रोब्स मिलते हैं वो आपने कहाँ पे रखने हैं? ये जो बीच में कॉम आपको दिख रहा है ना, कॉम यानी कि कॉमन पे आपको ब्लैक कलर का रखना है। और यहाँ पर वोल्टेज और ओम्स एंड मिली एम्पियर, उसके लिए आपको यहाँ पर रेड प्रोब रखनी है। और ये सिर्फ आपका एम्पियर का है। ये 10 एम्पियर का जब आप टेस्टिंग कर रहे होंगे, 10 एम्पियर समथिंग, 10 एम्पियर से नीचे जब आप टेस्टिंग करेंगे उस स्थिति में आपने यहाँ पर रखना है एम्पियर वाले प्रोब्स पे। किसको? रेड को। वैसे इसमें देखिएगा ये आपका कॉम पे ब्लैक लग जाएगा इस तरीके से, और ऊपर मिली एम्पियर पे ये वाला लग जाएगा रेड प्रोब। और जब एम्पियर आप टेस्टिंग कर रहे होंगे तब आपको सबसे टॉप में रेड प्रोब को रखना है, बाकी ब्लैक प्रोब हमेशा आपका कॉमन पे ही रहेगा। अभी चलिए सबसे पहले आपको AC वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, यानी कि घर पे जो हमारी सॉकेट पे वोल्टेज आ रही है AC वोल्टेज, उसको कैसे चेक करें। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इस प्रोब्स को देख लीजिए, यहीं पर लगी है, बाकी इस रोटरी स्विच को आपने यहाँ पर रखना है, तब जाके AC को चेक करना है। यानी कि घर पे जो हमारी वोल्टेज आ रही है वो कितना है? ये आपका अभी आ रही है 219, 217 ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि यहाँ पर एक्यूरेट वोल्टेज आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये आपकी घर की AC वोल्टेज है जो कि हमने टेस्ट करके आपको दिखा दी। अब अगला जो सेक्शन आता है, यानी कि यहाँ तक तो आपको बता दिए ये दोनों AC का है। अभी जो हरी वाली पट्टी है, यानी कि हरी वाली पट्टी सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 10 एम्पियर है। जब आपने 10 एम्पियर तक की, मतलब हाई एम्पियर की कोई चीज़ आपने चेक करनी है, 10 से ऊपर नहीं, ठीक है, 10 एम्पियर तक आपने लोड चेक करना है, तो आप इस सेक्शन में रखेंगे। यानी कि हैवी एम्पियर के लिए, यानी कि 10 एम्पियर तक की चीज़ों के लिए आपने इस सेक्शन पर रोटरी स्विच को रखना है, और उस स्थिति में आपका ये रेड प्रोब इस जगह पे होगा, यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये एम्पियर से जो छोटा होता है मिली एम्पियर वगैरह, वो इसके लिए है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको एम्पियर ही चेक करके बताता हूँ इस सर्किट पे। वहीं पर इस मल्टीमीटर में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 एम्पियर पे इसको रोटरी स्विच को रखना है, और कॉमन पे आपने ब्लैक वाला, और सबसे ऊपर ये 10A पे आपने रेड प्रोब को रखना है। बस बात एक ही है। तो इसको करता हूँ मैं ऑफ, और यहाँ पर आपको एम्पियर चेक करके बताता हूँ।
मैंने एक 9 एम्पियर की बैटरी को ले लिया है। देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, गलती से क्या करते हैं, एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पर लगा लिया और यहाँ पर ऐसे कर लिया। आपको 3 सेकंड भी ऐसे नहीं करना है, वरना क्या होगा ना, आपका मल्टीमीटर तुरंत यहाँ पर ये वायर को जला देगा। यानी कि इसका जो लोड है वो ये वायर नहीं हिल पाती। एम्पियर कभी भी सीरीज़ में चेक किया जाता है, डायरेक्ट ऐसे करके चेक नहीं किया जाता, वरना आपको यहाँ पर कुछ और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर आपने एम्पियर कैसे चेक करना है, थोड़ा सा मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। एक इस बैटरी से इस मोटर को मैं चलाऊँगा, जैसे इस तरीके से देखिए यहाँ पर मोटर चल रही है, शायद आपको नहीं दिख रही होगी लेकिन ये चल रही है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे करके हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वायर को इधर ना लगाकर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को हम इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यानी कि इसको मैं ब्लैक पे लगाता हूँ और इसको मैं मोटर को यहाँ पर पकड़ लेता हूँ और इसको यहाँ पर लगा के इसको रेड पे लगाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना एम्पेयर ले रहा है, 1 एम्पेयर भी नहीं ले पा रहा। यहाँ पर देखिए 0 के बाद आपको थोड़ा सा मैं क्लोज दिखाता हूँ, शायद आपको अब दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये कितना ले रहा है, ये आपका 400 मिली एम्पेयर के समथिंग ले रहा है। यहाँ पर जो ये वाली इकाई है आपको मैंने बताया था, ये सिर्फ 200 मिली एम्पेयर तक दिखाता है। 200 मिली एम्पेयर से ऊपर के लिए, 200 मिली एम्पेयर से ऊपर के लिए यानी कि 10 एम्पेयर तक, 200 मिली एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक की आप कोई भी चीज़ आप चेक कर रहे हैं लोड, आप यहाँ पर तक चेक करेंगे। अब यहाँ पर तो सिर्फ 200 मिली एम्पेयर तक था, इससे ऊपर हम 10 एम्पेयर, इससे ऊपर हम 10 ए पे रख के इसको आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना दिखा रहा है, 41 के आसपास दिखा रहा है। इसके लास्ट में आपने एक 0 ज़रूर जोड़ लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 दिखा था तो तब जाके आपको मानना पड़ता भी 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, जितना भी दिखाता उतना कोई पॉइंट से आगे है तो लास्ट में एक 0 आप जोड़ लीजिए, तो वहाँ पर एक्यूरेट वहाँ पर इतना एम्पियर ये ले रहा है। यानी कि ये आधा एम्पियर समथिंग ले रहा है, यानी कि आप मान सकते हैं 390 से 400 मिली एम्पियर तक यह ले रहा है। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पर इसको रखते हैं साइड पे। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, और याद रहे आपको एम्पियर सिर्फ सीरीज में ही चेक करना है। अब ये अगला सेक्शन आता है HFE, यानी कि यहाँ पर आप किसको, ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ऐसे चेक नहीं करना है ट्रांजिस्टर को इसकी बीटा वैल्यू चेक होती है। यहाँ पर अगर ट्रांजिस्टर आपका शॉर्ट है या फिर ख़राब है, उसके लिए आपको बजर की रेंज पे चेक करना होगा, वो भी मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बीटा वैल्यू के लिए HFE सेक्शन आपको यहाँ पर सीखना होगा। देखिए HFE सेक्शन, जैसे कि यहाँ पर भी HFE सेक्शन है, और उस कंडीशन में आपने ट्रांजिस्टर को NPN या फिर PNP, जो भी यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, अब ये पता नहीं क्या है, NPN है या फिर PNP, इसकी डाटा शीट के लिए मुझे गूगल करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि यह NPN है या फिर PNP। उस कंडीशन में अगर NPN यह निकलता है तो तब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस सेक्शन में यहाँ पर चेक करना है। यानी कि इसकी फर्स्ट पिन अगर अमीटर है, दूसरी कलेक्टर है और तीसरी बेस है, तो यहाँ पर इस पोजीशन में हमने रखना है। देखिए ये अमीटर, कलेक्टर, बेस, 1 2 3 इस तरीके से इसको रखना पड़ेगा। अगर पहली पिन अगर इसकी कलेक्टर है, दूसरी बेस है, तीसरी अमीटर, तो इस तरीके से इसको रखना होगा। बाकी यहाँ पर अगर ये PNP है तो इस तरीके से रखना। बाकी इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे, जिस तरीके से आपका ये इसकी लैग है उस तरीके से इसको रखना पड़ेगा। ये मल्टीमीटर थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर की वैल्यू चेक नहीं होती है, और यहाँ पर इसमें काफ़ी गहरा यहाँ पर ये पोर्ट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बताने के लिए आपको दूसरे मल्टीमीटर को यहाँ पर यूज करूँगा। इसको रखता हूँ मैं HFE फंक्शन पे, यानी कि यहाँ पर HFE है, ये थोड़ा सा अच्छे बजट का है और अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस देता है, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा। यहाँ पर जो ये HFE पे आप ट्रांजिस्टर चेक करते हैं तो बहुत ही गहराई पे होता है। ट्रांजिस्टर का अगर नया हो, उसकी लेग लंबी हो, तो ही उसको आप इजीली चेक कर सकते हैं, वरना ट्रांजिस्टर को चेक करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, सिर्फ बीटा वैल्यू के लिए। बाकी ट्रांजिस्टर को आप बजर रेंज पे चेक करेंगे। अगर आपको पता है PNP या फिर NPN तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस तरीके से हम मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं पर इसकी बीटा वैल्यू ज़रूर दिखा देगा। तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, इस पर देखते हैं, यहाँ पर 1 आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा। और यहाँ, हाँ ये देखिए, 1 मिनट, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा। इस पर चेक करते हैं, ये इधर पे भी नहीं दिखा रहा। NPN में चेक करते हैं इधर पे, और इधर पे चेक करते हैं, यहाँ पर भी 1 दिखा रहा। ये देखिए यहाँ पर 22 दिखा, इसकी बीटा वैल्यू 22 है। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा गौर से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है और फर्स्ट लेग इसकी अमीटर, दूसरी कलेक्टर, तीसरी बेस। तो इस तरीके से ये पता किया जाता है कि ये PNP है या फिर NPN, क्योंकि यहाँ पर इसकी बीटा वैल्यू
दिख रही है। इसको रखते हैं आप साइड पे। अब यहाँ पर इसको मैं करता हूँ ऑफ। और नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो बजर का सेक्शन है। इस बजर के सेक्शन को मल्टीमीटर का सबसे मेन सेक्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमेशा चेक करी जाती हैं। इसमें क्या क्या चेक करी जाती है आपको बताता हूँ। एक तो इसमें बजर है, दूसरा इसका डायोड का निशान है, तीसरा इसमें क्या है रेजिस्टेंस कुछ ओम्स की वो चेक किया जाता है। तो इसमें एलईडी भी चेक किया जाता है। यहाँ पर भी ये बजर का रेंज है, ये देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपने चेक करना है। इसमें कंटिन्यूटी भी आपका देखी जाती है। 1 मिनट, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब एम्पियर यहाँ पर नहीं चेक करना है, सिर्फ हमें नॉर्मली ओवरकम करने हैं, तो इसमें करना होगा। ये देखिए यहाँ पर बजर बज रहा है। अब इसमें चलिए सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर ही चेक करके बताता हूँ। कोई भी ट्रांजिस्टर आप ले लीजिए। ट्रांजिस्टर की 3 लेग होती है, मीटर बेस कलेक्टर। सिर्फ ट्रांजिस्टर, मोसफेट वगैरह आपने HFE पे नहीं चेक करना है। बाकी आप बजर की रेंज पे मोसफेट, ट्रांजिस्टर, ट्रायक, IGBT और भी चीज़ें जो भी हैं वो चेक कर सकते हैं, या फिर SMD ट्रांजिस्टर आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर ख़राब है या सही है, इसमें आपको पता चलता है। बाकी बीटा वैल्यू के लिए आपको बता दिया HFE सेक्शन है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अभी चलते हैं इसमें बजर की रेंज पे। इसमें हमें सभी कुछ यानी कि ट्रांजिस्टर के ख़राब या सही होने का पता चलता है। देखिए ट्रांजिस्टर की 3 लेग हैं। फर्स्ट, दूसरी, तीसरी लेग में आपको कोई भी यहाँ पर यानी कि तीनों लेग पे कोई भी आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। अगर शॉर्टिंग आती है तो आपका ट्रांजिस्टर आपका ख़राब होता है 101%, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी एक लेग में आप रेड प्रो को रख लीजिए, और बीच पे चलिए ब्लैक में बीच को ही रख लेता हूँ। यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा रहा है, कोई बात नहीं, चलता है। फर्स्ट में कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए, कोई बात नहीं, इतना भी चलता है। लेकिन इस तरीके से बीप नहीं आनी चाहिए, इतना हमेशा याद रखना। तीनों में से किसी में भी, भले बीच के साथ फर्स्ट लेग, भले ही बीच के साथ फर्स्ट लेग और बीच के साथ लास्ट लेग, या लास्ट और फर्स्ट लेग, किसी में भी बीप नहीं आनी चाहिए, इतना आप समझ लीजिए। तो अगर बीप आती है समझ लीजिए आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है, या बहुत कम रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो हाफ शॉर्टिंग में है। और ट्रांजिस्टर कभी कभी आपका कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाता है, इंटरनली वो ओपन हो जाता है, इसलिए आपको कभी भी सर्किट पे डाउट होता है तो ट्रांजिस्टर को चेंज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा है एलईडी। किसी भी एलईडी को आप इजीली इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे पता करेंगे। किसी भी एलईडी को इस तरीके से लगा लीजिए, जिस साइड को जल रही है समझ लीजिए वो उसका साइड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। यहाँ पर देखिए ये एलईडी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये रेड यहाँ पर जल रही है, देखिए। तो इसका मतलब ये इसका रेड प्रोब इसमें रखा और यहाँ पर ब्लैक प्रोब इसमें रखा और ये जला, तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी एलईडी को इसकी आप पॉजिटिव नेगेटिव भी पता कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें डायोड कैसे चेक किया जाता है। अब यहाँ पर डायोड, जेनर डायोड या फिर कोई भी डायोड हो, इसमें आपको चेक करना है। पर बहुत सारे डायोड है, IN4007 डायोड है। चलिए एक को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर डायोड कभी भी आप चेक करते हैं, एक तरफ से वो वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है। देखिए ये डायोड पे यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहा, और उल्टे साइड को देखते हैं यहाँ पर वही 400-500 के समथिंग यह वैल्यू देगा। कोई बात नहीं, 600 भी दे सकता है। ये डायोड के सब डायोड की अलग अलग वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर ये एक्यूरेट बिल्कुल सही डायोड माना जाता है। अगर किसी भी डायोड में अगर आपको फुल्ली शॉर्टिंग आ रही है, कंटिन्यूटी बीप आ रही है, समझ लीजिए वो डायोड आपकी ख़राब हो चुकी है। तो वहाँ पर अपने उस सर्किट में डायोड को रिप्लेस करना होता है, क्योंकि ये डायोड सिर्फ फॉरवर्ड वाइज पे काम करता है। यानी कि यहाँ से आप करंट देंगे तो आपको आगे मिलेगा, कभी भी यहाँ पर देंगे तो इस तरफ नहीं मिलेगा। आपका हमेशा ब्लैक पट्टी से सिल्वर पट्टी की तरफ वो प्रवाहित होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपने डायोड चेक करनी है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपने कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर है। ये वायर इंटरनली ब्रेक तो नहीं होगी, इस तरीके से आपने चेक करना है। अगर बीप मार रही है तो समझ लीजिए आपकी वायर ठीक है। अगर ये अंदर ही अंदर ख़राब हो जाती है तो कोई बीप नहीं मारेगी, तो ज़्यादा ही टूट चुकी है। अगर अंदर ही अंदर ब्रेक हो जाती है तो कंटिन्यूटी नहीं देगी, इसका मतलब वो आपका वायर ख़राब हो चुकी है। इस तरीके से भी किसी भी आप सर्किट में वायर की या फिर पता कर सकते हैं। जैसे कॉइल वगैरह आपका शॉर्टिंग दिखाता है, शॉर्टिंग नहीं उसको आप बोल सकते हैं कि वो आपका कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आती है, कुछ रेजिस्टेंस आती है बहुत कम कॉइल की। यहाँ पर देखिए आप इससे लाउड स्पीकर का ओम्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस ये लाउड स्पीकर कितने ओम्स का है, ये आपका 4 ओम्स का, मतलब 4 ओम्स का है। 3 दिखा रहा है, कोई बात नहीं, आपको समथिंग 3 से 4 के आसपास दिखा देगा। ये आपका 4 ओम्स का लाउड स्पीकर है। इसे आप लाउड स्पीकर भी अच्छे या ख़राब होने का पता कर सकते हैं। अगला सेक्शन आता है आपका यहाँ से 200 से लेके 2 एम तक, यानी कि यहाँ पर 200 से लेके 2000 के, सॉरी कुछ ज़्यादा ब्राइट हो गया, 200 से लेकर 2000 के तक
यानी कि 2000 के को आप 2m भी मान सकते हैं, 2m। अगर आप इसका डिवाइड करेंगे पूरा, यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे तो 2000 के का 2m होता है और 1000 के का 1m यानी कि मेगा ओम। 2000 किलो ओम का 2 मेगा ओम होता है, इसलिए आप हमेशा याद रखिए, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, भले आप 2000 किलो ओम बोलो या फिर 2 मेगा ओम बोलो, बात एक ही है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जो आपका कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा आपका इस पे चेक किया जाता है। जैसे कुछ फ्यूज रेजिस्टेंस होते हैं जिनकी वैल्यू आपको 5, 10, 20, 30, 40, 50 ओम्स होती है, ओम्स, ठीक है, किलो ओम्स नहीं बोल रहा है, ओम्स होती है। जिन्हें पता नहीं है ओम्स और किलो ओम्स में या फिर मेगा ओम्स में, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, यानी कि मेरी वीडियो भी देख सकते हैं आप दूसरे चैनल पे, दूसरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है, किसी भी एलईडी में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो फ्यूज के तौर पे लगाया जाता है, उसकी वैल्यू आपने ऐसे चेक करनी है। देखिए उसको आपने बजर की रेंज पे चेक करना है, कुछ ओम्स ही बताएगा वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कितना 83 ओम्स, 83 से लेके 90 तक जा रहा है, इसका मतलब ये 90 ओम्स की है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी आपका कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है आप इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी जो आपको अदर भी आपने चेक करना है तो यहाँ पर आपका 200 ओम्स तक आप इसमें चेक कर सकते हैं और यहाँ पर 2000 ओम्स तक चेक कर सकते हैं, उससे ऊपर आप किलो ओम, फिर यहाँ पर ऊपर तक किलो ओम का ही रेंज है। कुछ रेजिस्टेंस मेरे पास हैं जिनकी वैल्यू आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ ये हैं और 2-3 टाइप की मैं आपको चेक करके बताऊँगा, बाकी आप खुद ही चेक करेंगे। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, किसी भी रेजिस्टेंस पे आप वैल्यू चेक करते हैं तो आपको अगर या तो फिर कैलकुलेटर से पता होना चाहिए कि कैलकुलेट करके ये कितने किलो ओम, मेगा ओम या फिर ओम्स का है। अगर नहीं पता है तो कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर इसका कलर कोड याद कर लीजिए, आपको ईजिली पता चल जाएगा। या फिर मल्टीमीटर से चेक करने के लिए आप रेड प्रो को यहाँ लगाओ, ब्लैक प्रो को यहाँ लगाओ, भले आप इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। आप किसी भी साइड से इसको यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी साइड से इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना दिखा रहा है, 144 कितना ओम्स दिखा रहा है, ओम्स पे है ना, 200 ओम्स तक यहाँ पर चेक होगा तो दिखा रहा है 144 ओम्स। मल्टीमीटर में कभी भी एक्यूरेट नहीं दिखाता है, जो 150 ओम्स की होती है उसको 143, 44 भी दिखा सकता है, इसलिए यहाँ पर आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पर ये लगभग 150 ओम्स की भी हो सकती है, तो यहाँ पर ये कम दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसका कलर कोड आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर कोई भी आपका रेजिस्टेंस कोई भी वैल्यू नहीं देता है तो समझ लीजिए आपका रेजिस्टेंस ख़राब है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देता तो बढ़ा के देख लो, अभी आपको दिखाते जाऊँगा, आगे देखते रहिए। इसको चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 200 के आसपास में है, कोई रेंज में 200 की रेंज पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा। चलिए बढ़ा के देखते हैं, यहाँ पर भी कोई इसमें वैल्यू नहीं आ रही है, इस पर चेक करते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, इस पर चेक करते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, 2M पे चेक करते हैं तो यहाँ पर ये कितना वैल्यू दिखा रहा है, ये आपका लगभग 1 मेगा ओम के समथिंग की है, ठीक है, 1 मेगा ओम के समथिंग की है आपकी रेजिस्टेंस है। चलिए ऐसे करके चेक करते हैं, हो सकता है हाथ की रेजिस्टेंस भी आ रही हो। तो यहाँ पर 1 मेगा ओम के समथिंग की है, ठीक है, 900 पे करीब जा रही है तो 1 मेगा ओम के समथिंग की है। इसमें वैसे लिखा भी है 1 मेगा ओम। चलिए इसको रखते हैं साइड पे, 1-2 और दिखा देता हूँ आपको चेक करके। यहाँ पर इसमें कितना दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है आपका बहुत कम दिखा रहा है, यानी कि 200 पे चेक करते हैं, नहीं आ रहा है, एक मिनट अभी आ रहा था। ये आपका इसमें बढ़ा के देखते हैं तो ये आपका कितना 700-800 के समथिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके वैसे समथिंग 1 के समथिंग की यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम्स की है। यहाँ पर हाथ का रेजिस्टेंस भी आ रहा है, कुछ देखते हैं तो हाथ का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हाथ से चेक करने पर रेजिस्टेंस दिखाता है, तो उनका कन्फ्यूजन भी मैंने दूर कर लिया। यहाँ पर कोई भी हाथ का रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, वैसे करके यहाँ पर दिखाएगा हाथ का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था, तो इतना हमेशा याद रखना, हाथ का कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका 1 के समथिंग की है, लेकिन यहाँ पर एक कम दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप कैलकुलेट करके ज़रूर देख लीजिएगा। कभी कभी कुछ मल्टीमीटर्स इसी गलत वैल्यू भी बता देते हैं, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अदर मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं, अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है।
चलिए इससे हम चेक करते हैं। इससे हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन जो भी हमारा रहेगा वो दूर हो जाएगा। यहाँ पर इसको रखते हैं और इसको चेक करते हैं इसमें कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये मल्टीमीटर एक्यूरेट यहाँ पर 1K के समथिंग तो नहीं बता, लेकिन कम बता रहा है। ये 1K की है। ये वाला मल्टीमीटर अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है। और यहाँ पर ये मल्टीमीटर इसकी जो वैल्यू है वो ड्रॉप कर दे रहा है। देखिए बहुत कम दिखा रहा है, जितना इसको दिखाना नहीं चाहिए। तो चलिए इस तरीके से आप किसी भी रेजिस्टेंस को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं दे रहा, वो रेजिस्टेंस आपका ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पर ऊपर तक चलते हैं। ये पूरा सेक्शन हमारा क्लियर हो गया। और एक चीज़ है और है, आपको कैपेसिटर चेक करवाना भूल गया। कैपेसिटर की रेंज है ये वाली, बजर की रेंज को कैपेसिटर की रेंज भी कहा जाता है। इसमें कैपेसिटर अगर आपका शॉर्ट है तो ईजिली पता चल जाएगा। कैपेसिटर कैसा भी हो सकता है। आपका कैपेसिटर PF वाला हो सकता है, NF वाला हो सकता है, और ये UF वाला यानी कि माइक्रोफेरेड वाला भी हो सकता है। किसी भी कैपेसिटर की 2 लेग में अगर आपको शॉर्टिंग आ रही है इस तरीके से, समझ लीजिए वो कैपेसिटर आपका ख़राब है। अब इसकी दोनों लेग पे देखिए कोई भी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ रही है, यानी कि बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि अभी ये चार्ज हो रहा है। चार्ज जब भी कैपेसिटर होता है तो उसकी में कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा देता है। बीप नहीं आनी चाहिए, इतना हमेशा याद रखना। खासकर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दिखा सकता है, लेकिन बीप नहीं आनी चाहिए। जो आपके अब इसमें देखिए कुछ बीप आ रही है, बीप आने के बाद अभी रुक जाएगी। देखिए रुक गई ना, एक शॉर्ट नहीं है। कंटिन्यू अगर लगी रहती है बीप तो समझ लीजिए वो ख़राब है। अभी यहाँ पर ये देखिए अभी ये चार्ज हो रहा है, तो इसको रखते हैं अभी साइड पे। तो इस तरीके से इसका कैपेसिटर का आप चेक कर सकते हैं इजीली, ख़राब है या फिर सही है। बस बीप नहीं आनी चाहिए, अगर सही रहेगा तो। अब बात करते हैं ऊपर यहाँ पर ये जो वाइट वाला रेंज है उसका, ये आपका DC का रेंज है। इसमें आप DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट से जो नीचे की चीज़ें होंगी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आप नीचे को 2 वोल्ट से ऊपर 20 वोल्ट तक, आप यहाँ पर 20 वोल्ट से ऊपर को 200 वोल्ट तक यहाँ पर, फिर यहाँ पर 600 वोल्ट तक। तो देखिए जैसे कि मैं एक 12 वोल्ट की बैटरी को चेक करता हूँ। ये बैटरी है मेरे पास, इसकी स्टोरेज चेक करेंगे तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट की है। तो यहाँ पे इसे रखेंगे हम 20 वोल्ट पे, क्योंकि ये 20 वोल्ट से नीचे की ही पूरे में आ जा रहा है 12 वोल्ट। देखिए यहाँ पर कितने वोल्ट इसके अंदर है, इसके अंदर है 13.5-14 वोल्ट इस बैटरी के अंदर है। तो इसका मतलब ये फुल चार्ज है। एग्जाम्पल के लिए एक बैटरी और दिखाता हूँ आपको। इस बैटरी में कितना चार्ज है अभी आपको दिखा देता हूँ, प्लस में प्लस एंड माइनस में माइनस। तो यहाँ पर भी ये फुल चार्ज है, अभी 13 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से एक बैटरी और दिखाता हूँ आपको जो कि 9 वोल्ट की है। इसमें कितना अभी हमारा बैटरी में स्टोरेज है ये आपको दिखा देता हूँ, प्लस में प्लस एंड माइनस में माइनस। ये 9 वोल्ट बिल्कुल इसमें वोल्टेज है। और एक मोबाइल की बैटरी पे भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमारा 20 वोल्ट से कम की ही हैं बैटरियाँ, तो उन पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये प्लस पे, ये माइनस पे, ये भी अभी फुल चार्ज है। तो इस तरीके से आप इसमें बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और हाई वोल्टेज यानी कि DC हाई वोल्टेज को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कभी भी आप रेक्टिफायर में या फिर जो बड़े सर्किट होते हैं जिसमें आपका 400 वोल्ट से ऊपर का कैपेसिटर लगता है, तो उस पे अगर आपको वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि कैपेसिटर 400 वोल्ट का है, DC में है, तो इस रेंज पे आप चेक करेंगे, 600 वोल्ट पे रख के चेक करेंगे उस सर्किट पे, ठीक है, ऑन DC पे। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी मल्टीमीटर को चला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। अगर मल्टीमीटर्स को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।